वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक थी। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। संसार का पहला पालतू पशु था कुत्ता। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून वरुण। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं पुरातत्वविद। वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी के किनारे। इम्पोर्टेंट, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे। दजला फरात नदी के किनारे। और 15 जून से 15 सितंबर तक ही वर्षा ऋतु होता है और 15 सितंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होता है। 147 में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना वाले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी? 13। कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी से। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। शीत ऋतु से संबंधित है 15 से दिसंबर से 15 मार्च तक। मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त कर रहे। उपनिषदों की संख्या 118। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचना वेद व्यास थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। सबसे प्राचीन वर्षा ऋतु कौन सा? 15 जून से 15 सितंबर। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण। संसार का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून वरुण है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरातत्विक कहते हैं। वेदों की संख्या है 4। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था क्या? दजला फरात नदी के घाटी के किनारे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3000 से अधिक है तो 13 ही कह दिहन। कैनियन दर्रा का निर्माण नदी से होला। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वेद का शाब्दिक अर्थ का होला ज्ञान होला। वेद मतलब ज्ञान। जयंत वेदांत, तो वेद मतलब ज्ञान। शीत ऋतु से संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त में बरल। उपनिषदों की संख्या है 108। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु, जल। प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी। पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बढ़ती। प्रमुख शक्ति के साधन कौन है? कोयला, विद्युत, खनिज, लोहा, इस्पात, वायु, जल। प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी। पछुआ हवाओं की विशेषता क्या है? ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बढ़ती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 से 50 अंश तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तो तब वो भाग सूर्य के पीछे आता है तो रात होती है। कांस्ययुगीन सिंधु सभ्यता सबसे विकसित रूप में कब प्रकट हुई थी? 2500 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी से। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। किस रेखा के उत्तर में? किस रेखा के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं? भूमध्य रेखा के। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? भूमध्य रेखा की। मूल अधिकारों की संख्या है 6। मूल कर्तव्यों की संख्या 11। मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है
जौ और गेहूं की सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। जौ और गेहूं की मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? सिंधु नदी से। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से? सिंधु नदी से। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है 15 मार्च से 15 जून। ग्रीष्म ऋतु संबंधित है 15 मार्च से 15 जून। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। मैकमोहन रेखा का संबंध है भारत और चीन से। मैकमोहन रेखा का संबंध है भारत और चीन से। सबसे छोटा ग्रह है बुध। थाड़े चक्रवात है भारत का। हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी का। टाइफून चक्रवात कहाँ का है? टाइफून के हुए जापान का, चीन का, फिलीपींस का, सभी का। बिली चक्रवात कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का बिली। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। संगीत का संबंध सामवेद से है। ठीक है। व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। ऋषभदेव प्रथम थे। और अजंता कलाकृति किससे संबंधित थे? यह गुप्त काल संबंधित है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक रहल। चीनी यात्री फयान जौन समुद्रगुप्त में जौन फयान जौन है सयान रहल या रहल समुद्रगुप्त में। फयान जौन है सयान रहल समुद्रगुप्त में आ रहल। फयान जौन है सयान रहल समुद्रगुप्त में आ रहल। मतलब फयान चीनी यात्री फयान समुद्रगुप्त में आया था। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन के। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। चक्रवात की विशेषताएं हैं और वह दोनों। यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। चालुक्य वंश। कल्याणी का संस्थापक था तैलप द्वितीय। वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया अशोक। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे किसके? पत्थर के। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? रसायन शास्त्र सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। इतिहास, नागरिक, भूगोलिक कुल सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय क्या है? 25 ईसा पूर्व से 1750। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैकमोहन। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। भारत तथा चीन के मध्य हुआ तो मैकमोहन रेखा है। चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के वर्णन है कौन कारण रहल? तत्कालिक कारण का रहा? राजनीतिक स्थिति का। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। मतलब ज्ञान, दर्शन, आचरण, ये 3 रत्न है जैन धर्म के। सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिए। सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिए।
सबसे प्राचीन वेद का नाम लिखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो ये टिग्रिस और फरात नदियों में। मेसोपोटामिया की सभ्यता टिग्रिस और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। टिग्रिस और फरात। ऋग्वेद में कितने मंडल में? 10 मंडल हैं। इसका प्रथम मंडल सबसे बड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा एवं प्रतीक। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम मेयर है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? परिक्रमण गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। इसे घूर्णन गति भी कहा जाता है। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। किन्हीं 2 पुराणों का नाम बताइए? अग्नि पुराण, शिव पुराण। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था। ग्राम पंचायत का महत्व बताइए? ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिखे जाते हैं। ग्राम के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है? ग्राम प्रधान। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशा होती है। ऊपर किनार और नीचे की साउथ। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाते हैं। नदी ऐसे दर्शाई जाती है और कुआं बोलते हैं ये रेल लाइन। मानचित्र चित्रण करते समय कौन सा प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए? पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने में 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। आग की खोज किस प्रकार की गई थी? पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा प्रशांत महासागर। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पूरा पाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए? इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की विशेषता बताइए? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश कहलाता है, उसमें वितरित करता है, तारा कहलाता है। परिभ्रमण काल अर्थ लिखिए? आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहलाती है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े से बड़े समूह में अरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं।
कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? कांसा धातु तांबा जस्ता से मिलकर बनी होती है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों का नाम बताइए। महाभारत रामायण। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? उपनिषद से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अष्टमार्गिक मार्ग क्या है? यह किससे संबंधित है? अष्टमार्गिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। करांटक रोड शेरशाह सूरी बनौले रहल। 4 वेदों के नाम लिखे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सप्त संहिता के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। सिंधु घाटी, सरस्वती, सरस्वती, सतलज, बिस्तिस्ता, झेलम, अस्किनी, असिकनी, चिनाब, परशुड़ी, रावी, बिपाशा, ब्यास। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। सैंधवकालीन मुहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातुओं से बनी मुहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंड के चित्र इस काल के घोतक और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। खगोल शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा कब गए थे? तो भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा अंतरिक्षयान सोयूज टी सेकेंड से सन 1984 में यात्रा की थी। ग्राम पंचायत के कार्यक्रम 3 स्तर: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण कब किया गया? 326 ईसा पूर्व में। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम स्थान प्राप्त होता है? साइबेरिया में स्थित बरखोयांस नामक स्थान पर। साइबेरिया में स्थित पायोस्खान नामक स्थान पर सूर्य ताप सबसे अधिक होता है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर है? 3 स्तरों पर: ग्राम स्तर, पंचायती स्तर, जिला स्तर। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन या होम रूल का अर्थ है भारत के किसी अंश प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ इकाइयों का उपयोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवनागरी। हड़प्पा सभ्यता के